नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए साथियों आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण विधियों के जो विगत परीक्षा में पूछे गए जो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, रेगुलर क्लासेस देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, ठीक है साथियों। आज की इस वीडियो में रीट मेंस एग्जाम में जो हिंदी शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, आपके यहीं से ही पूछे जाने वाले हैं। पूरे के पूरे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस पीडीएफ में देखने वाले हैं और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, ठीक है साथियों। इससे पहले हमने गणित शिक्षण विद्या देख लीजिएगा। इससे पहले हमने गणित शिक्षण विद्या की सारे जो क्वेश्चन हैं उसकी जो पीडीएफ हैं वो हमने प्रोवाइड करवा दिए बहुत से कैंडिडेट को भाई, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लैगशिप योजना, शैक्षिक परिदृश्य, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025, शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षण विद्या। उसके बाद साथियों हमने राजस्थान जीके जो 2017 से लगाकर अभी 2025 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो राजस्थान जीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके लगभग 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवा दी है रीट मेंस वालों के लिए, ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है, एक तो आपके नए टॉपिक जो हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार भाई, शिक्षण अधिगम के नवाचार, ठीक है। उसके बाद आपकी एसएमसी का मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति भाई, कौन सी? विद्यालय प्रबंधन समिति। उसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा अपना शैक्षिक प्रौद्योगिकी भाई, कौन सा रहेगा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जो दोनों लेवलों में ये टॉपिक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम शिक्षण अधिगम के नवाचार, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, जुड़ जाओ। बहुत अच्छे कंटेंट मिलेगी आप लोगों को रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पहले वाली पीडीएफ आप लोगों ने नहीं ली है भाई, मेरी बात को सुन लीजिएगा, पहले वाली पीडीएफ अगर आपने नहीं ली है तो वीडियो पूरा देखना है। लास्ट में मैं बता दूंगा कि पहले वाली पीडीएफ और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में देख लीजिएगा साथियों हिंदी शिक्षण विधियों के जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो देखो साथियों, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन ये पीडीएफ कहां मिलेगी ये बता सकता हूं भाई। आपको ये पीडीएफ लेनी पड़ेगी और ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी ये वीडियो के लास्ट एंड में मैं आपको बता दूंगा। बहुत से भाई वीडियो पूरा नहीं देखते भाई, बहुत से कैंडिडेट हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते फिर कमेंट्स करते कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। भाई कैसे पीडीएफ मिलेगी बताइए? कमेंट्स में थोड़ी मिलेगी भाई पीडीएफ, वीडियो पूरा देखो कहीं पर भी, यहां पर देख लीजिएगा वीडियो शुरू होने से लास्ट तक कहीं पर भी मैं बता दूंगा कि ये भाई पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी। जब मेरे को याद आएगा तब मैं बता सकता हूं, इसलिए वीडियो क्या करना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक पहले आपको देखना है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कहां मिलेगी, ठीक है भाई। तो देख लीजिएगा जो विगत परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न हैं
हिंदी शिक्षण विधियों के यहाँ पर टॉप पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है भाई, उसके बाद चौथा या आप देख लीजिएगा, पांचवा, आठवां, ठीक है, 10वां देख लीजिए अब। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी ये वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। और पहले वाली पीडीएफ अगर आपने नहीं ली है तो ले लेना भाई, आपके क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जाएंगे, पूरे कंटेंट आपको भाई मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और फिर रीट मेंस लेवल 1, मेंस लेवल 1 एंड लेवल 2 में जो शिक्षण विधियों से, हिंदी शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन हैं आपके यहीं से ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा भाई, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली, भाई व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। तो सबको पता है भाई कौन सी प्रणाली है, ऑप्शन सी वाला रहेगा, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। यहां पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर कहा गया कि भाषा शिक्षण के श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन मतलब, श्रुत लेखन मतलब एक तो श्रुत का मतलब क्या है, सुनना, और लेखन का मतलब क्या है, लिखना। भाई क्या है, लिखना। तो उनका उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो यहां पर हस्तलिपि सुधारना, हस्तलिपि सुधारना यहाँ पर इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों उद्देश्य ये हैं आपके। पूरी की पूरे 500 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस कुछ नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई, नए हो तो, ठीक है। देख लीजिएगा ये हिंदी शिक्षण विद्या, इससे पहले हमने गणित शिक्षण विधियों की पीडीएफ बता दी है, ठीक है। उसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान एवं संपूर्ण शिक्षण विधियों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी। शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजना, देखो फ्लैगशिप योजना आपको नहीं पढ़नी है, 2025 की नई फ्लैगशिप योजना पढ़नी है। पुराने वाले को टच ही मत करना, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी ये मैंने सभी को प्रोवाइड करवा दी है। उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान जीके, ये सारी की सारी पीडीएफ हमने भाई प्रोवाइड करवा दिया आप लोगों को। और आपने अभी तक वो पीडीएफ नहीं ली है तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा वो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। पहले वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर लेना और इस पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है भाई। देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। हिंदी शिक्षण विद्या 116, 117, 119, 120 ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे भाई, मुझे पता है। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया सबसे पहले क्या होती है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है भाई, वर्ण सिखाया जाता है। उसके बाद वर्ण से क्या सिखाया जाता है भाई, शब्द सिखाया जाता है। उसके बाद क्या सिखाया जाता है भाई, वाक्य सिखाया जाता है। वर्ण का मतलब जैसे कि अ प्लस अ बराबर आ हुआ भाई, ठीक है। शब्द का मतलब जैसे कि राम शब्द है, राम, मोहन, ये सिखाया जाता है। फिर वाक्य, पूरा पूरा वाक्य, जैसे कि राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, ये पूरा पूरा वाक्य सिखाया जाता है। कौन सी कक्षा में, प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक कक्षा में ये बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है भाई। पूर्व प्राथमिक कक्षा में सिखाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये क्रम है जो आपको ध्यान रखना है, वर्ण, शब्द और ऑप्शन है फर्स्ट वाला वाक्य, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, लिखना सिखाने से पूर्व, भाई आप लिखना सिखा रहे हो बच्चों को, ठीक है, उससे पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं। ये मत किसका भाई, किसने कहा है, ये महात्मा गांधी ने कहा है भाई। किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चों को आप सिखा रहे हो, लिखना सिखा रहे हो, उससे पहले आप चित्र बनाना सिखाओ। वो भी क्या है भाई, एक लेखन प्रक्रिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है
विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान क्या है भाई? आपके क्वेश्चन यहीं से ही बनने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूं, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान क्या है? मुझे पता है आप लोग क्या करोगे, ये ग्रह कार्य करोगे। बहुत से कैंडिडेट भाई ए वाला ठोक के आ जाएंगे, जो हो देखा जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्या है भाई? अंतिम सोपान विचार विश्लेषण का पूछा हुआ क्या है भाई? बोधात्मक प्रश्न है। लास्ट में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? देखो, बोधात्मक प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न इसका दूसरा नाम है भाई। बोधात्मक प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? समस्यात्मक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, और यह भी पूछा गया है हर्बर्ट उपागम के पद कितने हैं? हर्बर्ट की पंचपदी। भाई कितने हैं? हर्बर्ट की पंचपदी 5 पद है। कौन कौन से, ये भी पूछा गया है। सबसे पहले कौन सी है भाई? सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। भाई क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद क्या रहेगा भाई? बताइए। सबसे पहले प्रस्तावना रहेगा, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद क्या रहेगा? तुलना। क्या रहेगा भाई? तुलना। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, उसके बाद सामान्यीकरण। क्या होगा भाई? सामान्यीकरण। उसके बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग या प्रयोग, एक ही बात है। तो ये 5 क्रम है जो आपको क्रम वाइज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है भाई? मांटेसरी पद्धति है। और मांटेसरी पद्धति ये किसने दी? बताइए, किसने दी भाई मांटेसरी पद्धति? मारिया मांटेसरी ने दी है। ये मांटेसरी पद्धति किसने दी है भाई? मारिया मांटेसरी ने दी है ये। उसके बाद ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपने वाला है ये क्वेश्चन। रचना शिक्षण के मुख्य सोपान कितने भाई? रचना शिक्षण के जो मुख्य कितने सोपान या कितने रूप होते हैं? तो रचना शिक्षण के भाई 2 रूप होते हैं। बहुत से 4 करके आएंगे, 3 करके भी आएंगे, वरना छोड़ भी देंगे। नहीं आ रहा है तो छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि बूंद बूंद से क्या भरता है भाई? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके करके आपको जाना है 90, 95, 100 तक, तभी भाई चयन होगा, वरना मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर कितने सोपान हैं? 2। कौन कौन से? बहुत से बताएंगे, मौखिक और लिखित, यही बताएंगे ना। बहुत से यही बताएंगे। ये नहीं है, मौखिक और लिखित नहीं है। कौन कौन से हैं? एक तो आपके रचनात्मक है। कौन सा है भाई? रचनात्मक। एक कौन सा है बताइए? रचना शिक्षण के मुख्य 2 सोपान है, एक तो रचनात्मक, एक क्रियात्मक। ये 2 रूप है, ये मौखिक लिखित नहीं है, ध्यान रखना। एक तो रचनात्मक है, एक है आपका क्रियात्मक। ऑप्शन रहेगा यहां पर 2 वाला। ठीक है भाई, यहां देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण विद्या। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता भाई? क्या विशेषता है? वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है। देखो साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैधता क्या है, इसको याद कर लेना ये चारों को। विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है और व्यापकता क्या है। ये क्वेश्चन आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते। हिंदी शिक्षण विधियों में भी बन जाते हैं और मनोविज्ञान में भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। एक तो ये वैधता वाला याद कर लेना, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, इन चारों को तो याद कर ही लेना। देख लेना भाई, आपके पास बुक है, उसको लिख देना है। आपके क्वेश्चन यहां से बनेगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे जो 4 अंक के होने वाले हैं। देख लीजिएगा, वैधता किसे कहते हैं भाई? बताइए, वैधता क्या है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, वैधता क्या है भाई? परीक्षण में क्या होता है? परीक्षण में स्थायित्व होता है। क्या होता है? स्थायित्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? वैधता। वैधता का मतलब क्या है? अगर कोई शिक्षक है, अगर वो शिक्षक कोई परीक्षण का आयोजित करता है, क्या करता है? परीक्षण का आयोजित करता है, अगर उस परीक्षण में क्या हो जाती है भाई? स्थायित्व मिल जाता है। स्थायित्व मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? वैधता हो जाता है। स्थायित्व मिल गया है। विश्वसनीयता क्या है?
विश्वसनीयता ये है एक ही मूल्यांकन को बार बार, क्या है भाई, मान लो एक ही मूल्यांकन कर रहे हो या एक ही परीक्षण कर रहे हो, एक ही मूल्यांकन कर रहे हो या फिर आप एक ही परीक्षण कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस परीक्षण या मूल्यांकन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, अंतर नहीं आता है। जैसे कि मैं बता रहा, सुनिए, एक ही मूल्यांकन या एक ही परीक्षण करने पर कोई अंतर नहीं आता है, वही अंतर रहता है। जैसे कि एक बालक है कक्षा 10वीं में 10वीं की परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 120 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। वही बालक 12वीं में भी क्या हो जाता है भाई, उत्तीर्ण होने के लिए 120 अंक प्राप्त कर लेता है। अगर दोनों, अगर मान लो ये परीक्षण, अगर कोई अंतर नहीं आ रहा है दोनों में, तो आपकी देखो ये समझाने की वाली बात है, ठीक है, आप भी समझ जाना। ये क्या है, विश्वसनीयता है, ठीक है, कोई स्थायित्व नहीं मिलता उसमें। एक ही परीक्षण बार बार करने से कोई भी स्थायित्व नहीं मिलता। ये क्या है मेरे दोस्तों, विश्वसनीयता है। वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता है भाई एक ही परीक्षण एक से अधिक बार किया जाए, लेकिन एक ही परीक्षण एक से अधिक बार या अधिक बार किया जाए, लेकिन उसके उत्तर में क्या होता है, कोई स्थायित्व नहीं मिलता है। वो क्या है, आपकी वस्तुनिष्ठता, एक ही उत्तर होगा उसका। चाहे आप, जैसे कि भाई चंबल नदी राजस्थान के यहां से निकलती है तो वो वहीं से निकल रही है, ऐसा मतलब ये नहीं कि आप ये मेरे से चेक करवाओ, मैं भी चंबल ही कहूंगा, भाई चंबल नदी ये यहां से निकल रही है, ठीक है। आप किसी और से भी चेक करवाओगे तो भी वो वही कहेगा कि नहीं, चंबल नदी आपके यहां से निकल रही है, फिक्स आंसर है उसका। वो क्या है, आपकी वस्तुनिष्ठता है। और व्यापकता क्या है, व्यापकता भाई देख लेना, ठीक है, देख लेना, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। उसके बाद देख लेना आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले क्या कर रही है भाई, उदाहरण दे रही है, उसके बाद क्या बताती है, उदाहरण, और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। आपको पता है क्या है, आगमनात्मक विधि है ये, ठीक है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि भाई, प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है। ये क्वेश्चन रीट मेंस लेवल 1 2023 में पूछ लिया गया है। प्रयोग और सहयोग प्रणाली कौन सी है भाई, तो ये आगमन विधि को ही क्या कहते हैं, प्रयोग और सहयोग प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रीट मेंस लेवल 2 SST में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो, भाई क्या होगा, अर्थ या उद्देश्य। यहां आएगा अर्थ और यहां आएगा भाई क्या आएगा, उद्देश्य आएगा। अब देख लीजिएगा, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा डैश डैश और डैश डैश का एक उत्तम उदाहरण है भाई, किसका है भाई, सोचने, महसूस करने, चीजों से जोड़ने का एक क्या है भाई, एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये पूरे आपके देख लीजिएगा। ये देखो, भाषा में आकलन की प्रक्रिया आपको पता भाई, सीखने सिखाने के दौरान भी क्या चलती रहती है वो, ठीक है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाई क्या है, तो भाषा के विभिन्न रूपों का क्या करना भाई, प्रयोग करना होता है, ठीक है। देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये देख लो 240, ये भी पूछा गया है। श्रव्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण है भाई श्रव्य लिंग्वाफोन, ठीक है। वार्षिक योजना का प्रमुख रूप से उपयोगी है भाई, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है किसके लिए भाई, शिक्षक के लिए ये प्रमुख रूप से उपयोगी है। ये भाई सूत्र प्रणाली की सिद्धांत पर आधारित है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा। सूत्र प्रणाली भाई,
सूत्र प्रणाली जो है भाई पूर्ण से अंश की ओर, ये सूत्र प्रणाली का जो ये सिद्धांत है ये आधारित है। पूर्ण से अंश, अंश से पूर्ण मत कर देना, पूर्ण से अंश ये सूत्र प्रणाली है। देखो साथियों आप देख लीजिएगा कैसे, देखो यहां पर ये सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल और विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन ये पूर्ण से अंश है वो सूत्र प्रणाली पर आधारित है। ये भी देख लीजिएगा शिक्षण की विद्या नहीं है, तो ये शिक्षण की जो विद्या है वो सूक्ष्म शिक्षण नहीं है। देखो कक्षा अभिनय नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है भाई, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है भाई, तेजी आती है। ऑप्शन रहेगा यहाँ 2 वाला। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई लिखना क्या है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। तो लिखना क्या भाई, एक तरह की बातचीत है, ये ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा भाई, किसका होगा, देखो प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व किसका होगा भाई, उच्चारण की स्पष्टता। ऑप्शन क्या रहेगा, डी वाला, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी ये मैं आपको बता दूंगा, बस वीडियो पूरा देखना है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर देना है भाई, लाइक कर देना है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन है भाई, आप कितने भाई 278 क्वेश्चन आपको मैं इस पीडीएफ में देने वाला हूं, या फिर नेक्स्ट वीडियो होगा भाई बाकी मतलब 500 क्वेश्चन में मैंने बताया था 500 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो पीडीएफ होगी उसमें बाकी जो क्वेश्चन हैं कितने रहे, बाकी 200 लगभग 217 तक रहे, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लगभग पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ये मेरी गारंटी है। भले मैंने यहां पर 278 क्वेश्चन मैंने बताए, लेकिन मैं तो आपको पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन ही दूंगा, ठीक है। देखो इससे पहले हमने गणित शिक्षण विधियों के पूरे 300 क्वेश्चन दिए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और अब पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद अब लेवल 2 में बहुत से संस्कृत वाले भी हैं, संस्कृत वाले, ठीक है, उसके लिए भी संस्कृत शिक्षण विधियों के भी 500 क्वेश्चन की शिक्षण विद्या होगी। उसके बाद ये हिंदी शिक्षण विद्या जिसमें मैं 500 क्वेश्चन की पीडीएफ 100% दूंगा। उसके बाद क्या रहा है भाई, सामाजिक वाला रहा है, 2-3-4 दिन बाद ये सामाजिक अध्ययन लेवल 2 के लिए जो एसएसटी सामाजिक अध्ययन शिक्षण विद्या है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी सारी की सारी पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। फ्लैगशिप योजना है, शैक्षिक परिदृश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, करंट अफेयर्स 2025, शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षण विद्या, उसके बाद राजस्थान जीके है, उसके बाद ये सारी पीडीएफ, ठीक है। तो अब प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है भाई, ये नंबर दिए गए 9358359062, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर सबसे पहले कमेंट्स करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। अगर पहले वाली पीडीएफ आपने नहीं ली है तो वो पीडीएफ और इसके साथ ये वाली हिंदी शिक्षण विद्या की पीडीएफ मात्र आपको भाई 150 रुपये में वो पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है, 150 रुपये में, जिसमें 150 रुपये में जिसमें आपकी एक तो शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ आएगी, शैक्षिक परिदृश्य यहां देख लीजिएगा 150 रुपये में सबसे पहले आपकी आएगी, क्या आएगी भाई, शैक्षिक परिदृश्य नए क्वेश्चन, शैक्षिक परिदृश्य के क्या रहेंगे भाई, नए क्वेश्चन। फ्लैगशिप योजना, देखो फ्लैगशिप योजना भी 3 प्रकार की है। फ्लैगशिप योजना है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है और राजस्थान सरकार की योजना। ये आपके सारे फ्लैगशिप योजना में सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। दूसरा आपकी एनईपी, भाई एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स 2025, राजस्थान करंट अफेयर्स 2025,
उसके बाद राजस्थान जीके जो 2017 से 2025 तक पूछे गए वो क्वेश्चन। उसके बाद ये गणित शिक्षण विद्या, उसके बाद हिंदी शिक्षण विद्या, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षण विद्या। ये सारे के सारे टॉपिक आपको मात्र 150 रुपये में ये दे दी जाएगी व्हाट्सएप पर। अगर प्राप्त करनी है तो इस नंबर को 93583590 और 62 भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर देना। क्या कर देना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, यूं करके आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना। बाकी जो बातें हैं भाई वहीं पर करेंगे, ठीक है। 150 में देनी, 130, 100 में जो भी बातें हैं वो वहीं पर ही करेंगे, ठीक है भाई। तो पीडीएफ प्राप्त करें और तैयारी को शुरू नहीं किया तो शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा तो आपके यही सही बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं भाई। थैंक यू, धन्यवाद।